कॉमन निकाल के कट कर देंगे। आपके Q1 दे रखा है, Q है √3 टाइम एनी वन। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, यानी कूलम्स लॉ का यूज़ करके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हम निकालते थे। ठीक है, आज की क्लास में भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक जो बिल्कुल लास्ट हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच में एक तीसरा चार्ज रखना है और दोनों के दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो सकता है लेकिन चार्जेस लाइक हैं। उनके बीच में एक तीसरा चार्ज रखना था सच दैट कि उसके ऊपर फोर्स क्या लगे, जीरो। तो जिसको न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया जाता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग दो अनलाइक चार्जेस लेंगे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, और उन चार्जेस के लिए देखेंगे कि कहाँ पे तीसरा चार्ज रखा जाए सच दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए जीरो। तो पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द पोजीशन where a third charge small q is to be placed such that placed near a system of two unlike charges of unequal magnitude। अनलाइक चार्जेस हैं यानी दोनों में से एक नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव होगा। अनइक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट it experiences नो फोर्स। ठीक है, हम दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जिनका मैग्नीट्यूड है डिफरेंट, उनके आसपास तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं और सच दैट कि उस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स करनी है जीरो, यानी उसका हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास इस तरीके से दो चार्जेस हैं, इस तरीके से दो चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, लेट्स कॉल दैट चार्ज टू बी Q1, नेगेटिव चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज है जो कि यहाँ रखा हुआ है, लेट्स कॉल दैट चार्ज टू बी Q2। दोनों में से एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी मेंशन कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज बड़ा है। लेट्स अज्यूम कि जो Q1 चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ये हम शुरू में अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन उनमें से जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड कम है Q2 के कंपैरेटिवली। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस टू बी R। यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी R, स्मॉल r से लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि मुझे एक स्मॉल q विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसको इनके बीच में रखना है या बाहर रखना है सच दैट की नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब सोच के देखिए, अगर इसके बीच में रखेंगे, मान लो मैंने चार्ज को रखा किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे माइनस क्यू वाला चार्ज भी उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज लगाएगा रिपल्सिव। तो बीच में आपको कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पे दोनों की दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं। अंडरस्टैंड? इसका मतलब हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा चार्जेस के बीच में, नहीं उनके बाहर ढूंढना पड़ेगा। या तो इस वाली साइड पे ढूंढना पड़ेगा या फिर इस वाली साइड पे ढूंढना पड़ेगा। ये भी एक हिंट यहाँ पे मिल जाता है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, आपको जो तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू रखना है उसको कम वाले चार्ज की साइड पे रखना है। जैसे साफ साफ दिख रहा है कि भाई Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है, तो जो भी स्मॉल क्यू आप तीसरा चार्ज रखने वाले हैं उसको आप ऐसे करके रखेंगे सच दैट कि वो किसकी साइड पे हो, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है। ठीक है, तो आप उसको उस वाली साइड पे रखेंगे। तो हम जो तीसरा चार्ज रख रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि उसको हम कुछ यहाँ रख रहे हैं जो कि इस वाले से कितना दूर है, लेट्स से x डिस्टेंस दूर है। इस वाले P पॉइंट पे रख रहे हैं सच दैट कि इस वाले P पॉइंट पे उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, जीरो, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो x से कितना है, लेट्स से x ले लेते हैं। ठीक है,
सॉरी Q1 से कितना है उस डिस्टेंस को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है लेट से x। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल q रखा है इसके ऊपर नेट फोर्स करनी है हम लोगों को 0। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो ये वाला -Q1 अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, उसको बोल देते हैं लेट से F1 फोर्स। और एक उस Q2 की वजह से इसके ऊपर लगेगी रिपल्सिव फोर्स, वो लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2। तो F1 और F2 दो फोर्सेस लग रही हैं और P वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके दोनों की दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगी। डायरेक्शन तो साफ साफ दिख ही रही है आपको कि अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगी। ठीक है, सो पहले मैं F1 लिख रहा हूँ, F1 आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड के Q1 इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस है जी x, तो x स्क्वायर हो गया। F2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा कैपिटल के Q2 स्मॉल q डिवाइड बाय, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फोर्सेस आ गई। हमने पता है कि इफ P इज अ न्यूट्रल पॉइंट और P इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो P पॉइंट पे F1 और F2 का मैग्नीट्यूड कर देते हैं बराबर। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मैं दोनों मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहा हूँ। सो यहां लिखेंगे इफ P is equilibrium point, if P is equilibrium point then F1 is equal to F2। ठीक है, F1 फोर्स हमारे पास आई है K कैपिटल Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और F2 आया हमारे पास K कैपिटल Q2 स्मॉल q डिवाइड बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक अट्रैक्टिव दूसरी रिपल्सिव थी, दैट्स वाई हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, K से और स्मॉल q से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इंटू आर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा Q2 इंटू एक्स का स्क्वायर। हमें यहाँ से x डिटरमाइन करना है और x डिटरमाइन करने के लिए दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ये भी खत्म हो जाएगा और इधर x के ऊपर भी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा रूट Q1, यहाँ आ जाएगा r प्लस एक्स। ठीक है, और इस वाली साइड पे आ जाएगा रूट Q2 और यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Q1 r प्लस स्क्वायर रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q2 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो x आपके पास आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट Q1 r डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 माइनस स्क्वायर रूट Q1 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनल x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यानी कि जो भी आपने स्मॉल q रखना है उसको दोनों चार्जेस से इस डिस्टेंस पे रखना, सॉरी Q1 से इस डिस्टेंस पे रखना, सच दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाए 0। तो हमने दो केसेस किए हैं, एक लास्ट क्लास में किया था जिसमें दोनों के दोनों चार्जेस जिनके बीच में चार्ज को रखा गया था वो लाइक चार्जेस थे। अभी दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए उनके केस के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वो उनसे बाहर आ रहा है, और बाहर भी किसकी साइड आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बस आपने ये देखना है कि उसका मैग्नीट्यूड कम होएगा उसकी साइड पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो दोनों रिजल्ट को लिखते हैं। लाइक चार्जेस के लिए, लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास आया था, लाइक चार्जेस के लिए आता है बीच में। ठीक है, और उसके लिए जो x आता है, x होता है डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का, कहां से देख रहे हैं, लेट्स से Q1 से देख रहे हैं, तो वो आपके पास आया था Q1 इसका मैग्नीट्यूड इंटू r डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 उसका मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर रूट Q1 उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरीके से ये लाइक चार्जेस के लिए आया। एंड अनलाइक चार्जेस के लिए हमने आज किया, अनलाइक चार्जेस इनके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट आया है वो आया हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू r डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 का मैग्नीट्यूड माइनस स्क्वायर रूट Q1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दो रिजल्ट हमारे पास आए हैं अनलाइक चार्जेस के लिए और लाइक चार्जेस के लिए। ठीक है जी,
दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे और फिर उसके बाद जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे या सिस्टम को जब इक्विलिब्रियम में बोलेंगे तब भी इस वाली प्रॉपर्टी को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ओके यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमेशा चार्जेस के आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि जैसे अनलाइक चार्जेस का केस मैंने बताया तो दोनों के दोनों चार्जेस में से एक नेगेटिव होगा तो आप उस नेगेटिव को स्क्वायर रूट के अंदर ले आए, तो ये गलती नहीं आपने करनी है, ठीक है। ओके क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 40 माइक्रोकूलम का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 6 मीटर दे रखा है, ठीक है। सो टू चार्जेस, क्वेश्चन लिखते हैं, टू चार्जेस of magnitudes, two charges सीधा लिखते हैं, two charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb are placed at 6 meter from each other. Find the position where third charge should be placed such that it experiences no force, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, Q1 Q2 आपको गिवन है, आपने x का वैल्यू फाइंड करना है और इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर है कि Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। हमें Q1 दे रखा है जी 10 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा है जी 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। R दोनों के बीच का दे रखा है जी 6 मीटर। x फाइंड करेंगे और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो हम लोग Q1 से फाइंड कर रहे हैं, तो जिससे डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसी वाले चार्ज का रूट ऊपर लाता है, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 इंटू 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 40 प्लस स्क्वायर रूट 10। यहाँ से 40 को लिख लेंगे हम लोग 4 इंटू 10, तो रूट 10 कॉमन निकाल के कट कर देंगे, आपके पास बचेगा 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, दैट इज 6/3। आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 मीटर, ठीक है। तो पहले वाले चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस पे जब आप चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी 0, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसी में है वैसे तो वो टॉपिक, यहाँ पे तो हमने बस ये देखा कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए सच दैट कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, लेकिन सम टाइम आपको बोला जाता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब वो सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सब पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कोलिनियर सिस्टम में डिस्कस करते हैं कि दो चार्जेस के बीच में एक तीसरा चार्ज रखा गया है, वो चार्ज कितना रखा जाए सच दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम हो जाए। ये सवाल कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस ले लेते हैं, लेट्स कॉल दिस चार्ज टू बी Q1, दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये चार्ज है जी Q2, ठीक है। इनके बीच में एक तीसरा चार्ज हम लोगों ने रखा P पॉइंट पे, लेट्स कॉल दैट चार्ज टू बी स्मॉल q। कितने डिस्टेंस पे रखा जी, x डिस्टेंस पे रखा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, लेट्स से r, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी r माइनस एक्स। बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए ये चार्ज कितना रखा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो हम अब हमारे लिए ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बन गया। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया है ये पूरा का पूरा हमारे लिए सिस्टम है, और सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। इट मीन्स Q1 के ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर तो खैर है ही 0 क्योंकि इसको तो रखा ही ऐसी जगह पे गया है कि इसको तो कैलकुलेट कर चुके हम लोग कि इसको x डिस्टेंस पे रखा है सच दैट कि इसके ऊपर नेट
फोर्स जीरो हो जाए। इसका मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो ये चार्ज भी इस वाले चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो है, इस वाले चार्ज पे भी नेट फोर्स जीरो है। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए हम लोग कोई भी एंड वाला एक चार्ज पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने Q1 को पकड़ लिया। अच्छा, Q1 के ऊपर नेट फोर्स जीरो करनी है, मैंने Q1 और Q2 को लाइक लिया है। अगर Q1 और Q2 लाइक है तो Q1 के ऊपर जो Q2 फोर्स लगाएगा, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2, वो तो लगाएगा जी रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F2। सिमिलरली Q1 के ऊपर जो स्मॉल q लगाएगा, अगर मैं स्मॉल q को ले लूँ पॉजिटिव तो ये भी रिपल्सिव लगाएगा, तो दोनों के दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब Q1 के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं पाएगी। इट मीन्स कि जो भी स्मॉल q का नेचर होगा वो इसके नेचर के अपोजिट होगा। अगर मैंने इनको ले लिया है नेगेटिवली चार्ज तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये है पॉजिटिवली चार्ज तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि जो स्मॉल क्यू है वो नेगेटिवली चार्ज था, जिसकी वजह से इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F1। तो अब F1 और F2 लिखते हैं। सबसे पहले F1 लिखते हैं। F1 क्या आ जाएगी? F1 आ जाएगी हमारे पास K Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली F2 हमारे पास आ जाएगी। F2 है जी Q1 और Q2 के बीच का फोर्स, और Q1 और Q2 के बीच का फोर्स हो जाएगा R, है ना, क्योंकि डिस्टेंस R है दोनों के बीच में, तो वो हो जाएगा K Q2 Q1 डिवाइड बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस है जी R, तो हो जाएगा R का स्क्वायर। क्योंकि हमने बोला है कि जो Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लॉजिक देंगे कि एज द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एज द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर जो गिवन सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट इट मींस कि F1 इज इक्वल टू F2 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो करेंगे तो F1 को F2 के बराबर रख देते हैं। F1 आया हमारे पास K Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं, K Q1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से स्मॉल q निकालना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ से स्मॉल q आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। अब ये जो x का वैल्यू है ये हम पीछे निकाल चुके हैं, शुरू में न्यूट्रल पॉइंट जब हमने कैलकुलेट किया तो x का जो वैल्यू है वो वहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम लोग कर देते हैं। ठीक है जी, तो वो वैल्यू जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल q आपके पास आ जाएगा, स्मॉल q आपके पास आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट Q1 इंटू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1 इस पूरे का स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है कि ऊपर से तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट सर्वाइव करेगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू Q1 का रूट खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा Q1 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा स्मॉल q। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने शुरू में बोल दिया था कि भैया जो स्मॉल q का नेचर होगा वो दोनों जो एंड पे चार्जेस रखे हुए हैं उनके नेचर के अपोजिट होगा। अगर अपोजिट होगा तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना है। वो नेगेटिव साइन अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि अगर Q1 Q2 लाइक चार्जेस है ना, तो जो बीच में रखा जाने वाला चार्ज है उसका नेचर उनसे अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट Q2 प्लस स्क्वायर रूट Q1। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस हमें इस क्वेश्चन में यही पता करना था कि जो बीच में चार्ज रखा जाने वाला है वो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला दे तो उसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। तो ये उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड? डिपेंड कर रहा है जी एंड्स पे रखे हुए चार्जेस के ऊपर, है ना। एंड्स के ऊपर रखे हुए चार्जेस कितने हैं उसी से पता चलेगा बीच में रखा जाने वाला चार्ज क्या होगा। ठीक है, ओके, ये तो था जिसमें 3 चार्जेस रखे हम लोगों ने सच दैट की सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम में।
ठीक है। अब ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये कोलिनियर सिस्टम है। एक नॉन कोलिनियर सिस्टम लेते हैं, जैसे कि ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्जेस रख लेते हैं और बीच में एक चार्ज उसके सेंट्रॉइड पे रखते हैं। हमें पता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो चार्ज कितना रखा जाए सच दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने के लिए फिर से कॉर्नर वाला एक चार्ज पकड़ेंगे और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 करेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है अ system of non-collinear charges, non-collinear charges। ठीक है, क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे इक्विलेटर ट्रायंगल लेते हैं। इस इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्जेस रख देते हैं कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। ट्रायंगल की एक साइड ले लेते हैं ए एंड ए। अब हमें पता है कि इसके सेंट्रॉइड पे एक स्मॉल क्यू नाम का जब चार्ज रखेंगे तो इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर तो नेट फोर्स 0 है ही, ये तो पता है, ये तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो गिवन सिस्टम है, ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी। इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0 और इस पे भी नेट फोर्स 0। और हमें बस यही बोला जाएगा ये स्मॉल क्यू पता करो कि कितना रखा जाए सच दैट कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। अच्छा, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 करने के लिए हम लोग इस वाले कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये वाले 2 चार्जेस भी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये हमने तीनों के तीनों लाइक ले रखे हैं, तो ये तो लगाएंगे जी रिपल्सिव। इसके बारे में हमें देखना है कि इसका नेचर क्या होगा सच दैट कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, तो अगर हम रफली यहाँ पे एरो ड्रॉ करें, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स कॉल दैट फोर्स टू बी F1। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स का नाम रख दिया जी लेट्स से F2। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ऐसे करके बीच में आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। ओके, और डायरेक्शन आपको साफ साफ दिख रही है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड की जब 2 फोर्सेस होती है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो इन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं के बीच के एंगल को यानी 60 को बाइसेक्ट करता हुआ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब माइनस क्यू क्या लिया जाए सच दैट कि इस वाली फोर्स को कैंसल आउट कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस पॉजिटिव हैं तो माइनस क्यू का नेचर होना चाहिए नेगेटिव, और अगर कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस नेगेटिव हैं तो जो बीच में स्मॉल क्यू रखा जा रहा है उसका नेचर होना चाहिए जी पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तभी क्या होगा कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया है, लेट्स कॉल दैट रिजल्टेंट टू बी एफ डैश, उस रिजल्टेंट को ये वाली जो फोर्स है F3 वो तभी उसको कैंसल आउट कर पाएगी। ठीक है, तो जो स्मॉल क्यू का नेचर होगा वो कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस के नेचर के अपोजिट होगा। एट द एंड हम एक नेगेटिव साइन अपनी मर्जी से वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक्चुअली हम अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने यहाँ पे फिगर आउट किया कि भाई उसका नेचर उन तीनों चार्जेस से अपोजिट होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले तो 3 फोर्सेस लिखते हैं। पहली वाली फोर्स हो जाएगी हमारे पास F1 के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। और जो F3 नाम की फोर्स हो जाएगी वो देख लीजिए कितनी हो जाएगी। अच्छा, F3 जो है उसके लिए कॉर्नर और सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस चाहिए, तो कॉर्नर से लेके सेंट्रॉइड तक के डिस्टेंस को लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होता है ट्रायंगल की एक साइड डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपके पास आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया है। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 3, और 3 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सिंपली ए स्क्वायर। 3 फोर्सेज आ गई। 3 में से ये जो 2 फोर्सेज हैं F1 और F2, इनके बीच का एंगल 60 है, मैग्नीट्यूड सेम है। 2 फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड की 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट होता है √3 टाइम एनी वन फोर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट F डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 के रिजल्टेंट का नाम रख दिया लेट्स से F डैश, और F डैश हमें पता है क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू √3 टाइम एनी वन, या तो F1 ले लीजिए चाहे F2 ले लीजिए, क्या है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास F डैश आ गया। ये वो फोर्स है जो F1 और F2 की वजह से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सो दिस इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड।
ठीक है जी। अब इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स को हमें करना है कैंसिल। कैंसिल करने के लिए स्मॉल क्यू नेगेटिव नेचर का लेंगे सो दैट कि वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो इसका मतलब F3 शुड बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको डाउनवर्ड लगना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश के। एंड F3 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो F डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर रख देते हैं। F3 हमारे पास आया है जी 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये वाली जो फोर्स आई हमारे पास ये आई है जी K, अच्छा √3K Q स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q भी कैंसिल हो गया। यहाँ से जो स्मॉल q का वैल्यू आया जी मेरे पास आया √3/3 इंटू Q, या फिर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल q इज इक्वल टू 1/√3 इंटू Q। ठीक है। अच्छा, ये शुरू में हमने बोल दिया था कि भैया जो स्मॉल q का नेचर होगा वो कैपिटल Q के नेचर के अपोजिट होगा, तो एट द एंड वो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे ये श्योर हो जाएगा कि जो भी स्मॉल q आएगा वो कैपिटल Q के नेचर के अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, जो कि नॉन कोलिनियर थे, नॉन कोलिनियर थे एक्चुअली 4 चार्जेस का सिस्टम था, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर कॉर्नर पे 3 चार्जेस रख रखे हैं और सेंटर पे एक चार्ज रख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग फर्दर और आगे बढ़ेंगे। 2 सिस्टम हम लोगों को और पढ़ने हैं। एक तो स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रख रखे हैं और सेंटर पे एक चार्ज रखा है, पता करना है कि वो कितना रखा जाए कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। और एक सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 2 थ्रेड्स के साथ 2 मेटल बॉल्स या 2 चार्ज्ड बॉल्स को अटैच किया जाता है, वो भी एक इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं जेईई और नीट के एग्जाम में। तो नेक्स्ट वाली क्लास में उन 2 सिस्टम को अच्छे से क्लियर करने का ट्राई करेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो वाले 2 सिस्टम कंसीडर करेंगे और उनकी जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।